जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं ऐसे लोग जो लिप्त है इसमें, जिन्होंने ये किया उनके पूरे अतिक्रमण होना चाहिए। जैसे योगी के शासन में बुलडोजर चलता था उस तरीके से यहाँ पर भी वही शासन होना चाहिए कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है और इनके ऊपर सख्त से सख्त जो योगी जी कार्रवाई करते उसी तरह इन्होंने भी कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी मुस्लिम की दुकानें नहीं चाहिए। यहाँ सब एक में के भरोसे ही पल रहे थे, लेकिन अब हम पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो। मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करना चाहता हूँ कि कई जगह जो है नागपुर शहर के अंदर में ये मोइनपुरा है तो रात भर चालू रहता है। यहाँ पर ये लोग बैठते और प्लान करते। कल का जो वाकया हुआ वो वहीं पे मीटिंग करके इन्होंने किया गया, ऐसा मुझे लगता है। और शाम होने के बाद में घरों को जलाना है और दुकानों को जलाना है। बगल में जो ये सीट कवर का उनका घर है, साधन करके रहते। ये फोटोग्राफर का यहाँ पर घर है, वहाँ पे रेंगे जी का ये हाड़ वैद्य ये डॉक्टर है यहाँ पर। इनके घरों में जा जाके इन्होंने ये जो चीज किया हुआ है, दवाखानों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को आपने गंदी गंदी अश्लील गालियां दी है। ऐसे लोगों के ऊपर में कड़क कार्रवाई होना चाहिए, शासन होना चाहिए। और ये रात भर ये दुकानें चलती है, बाकियों की गाड़ी दुकानें बंद रहती है और रात को इनकी दुकानें चलती है, दुकानें बंद होनी चाहिए। जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं ऐसे लोग जो लिप्त है इसमें, जिन्होंने ये किया उनके पूरे अतिक्रमण होना चाहिए। जैसे योगी के शासन में बुलडोजर चलता था उस तरीके से यहाँ पर भी वही शासन होना चाहिए, ताकि आपको फुकट की जगह मिले, उस पर पैसे कमाओ और पैसे कमा के आप पेट्रोल खरीदो और लोगों की गाड़ी जलाओ। ये अभी चलेगा नहीं। कड़क शासन की हम मांग यहाँ पर करते हैं। आपका पूरा एक नाम? मेरा नाम चंद्रकांत वसंतराव कावड़े है। जी चंद्रकांत जी, आपका काफी नुकसान हुआ, अब किस तरीके का इंसाफ आप चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जो है, जिस तरह योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में उनके घरों पे जिस तरह बुलडोजर चला के और इंसाफ करते, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इनसे ये मैं चाहता हूँ कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चला है और इनके ऊपर सख्त से सख्त जो योगी जी कार्रवाई करते उसी तरह इन्होंने भी कार्रवाई करना चाहिए। तभी ये महाराष्ट्र की शान रहेंगी और आन रहेंगी और बान रहेंगी। सर आपका नाम? विनोद कनौजिया। विनोद जी बताइए, अब क्या उम्मीद है सरकार से आपको, क्या किस तरीके से इंसाफ चाहिए? हम सब यहाँ की महिलाएं हैं, युवा है, जितने भी हंसापुरी ओल्ड भंडारा रोड के निवासी है, जहाँ ये सब नुकसान हुआ और दंगे हुए, तो ये सभी का कहना है कि अब हमको योगी पैटर्न यूपी जैसा चाहिए माहौल, ताकि ये सब दंगाग्रस्तों को और बाकी लोगों को, दहशतगर्दों को, सबको खत्म किया जाए यहाँ से। योगी पैटर्न ने बुलडोजर एक्शन और यहाँ इस लाइन में कोई भी मुस्लिम की दुकानें नहीं चाहिए। यहाँ सब एक में के भरोसे ही पल रहे थे, लेकिन अब हम पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो, तो हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमको सबको आजादी का जीवन जीना है, लेकिन ये इन लोगों ने कल बताया है कि हम कौन है। यानी एक साथ थाली में खाना खाने के बावजूद आज ये छेद पाट रहे हैं। तो अब आपको देवा भाव से ये उम्मीद है कि वो योगी पैटर्न अपनाए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए? थोड़ा डिटेल। बिल्कुल योगी पैटर्न अपनाए, लॉ ऑर्डर वहाँ का ही इस्तेमाल किया जाए, यूपी में जो चालू है बस उसी पैटर्न में सबको अंदर करे, जैसा विकास दुबे का किया है, जो भी किया। आज हम ये चाहते हैं कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज में आए हैं सबको शॉर्ट आउट करके अंदर किया जाए। आपका नाम बताइए? पंकज श्रीवास। पंकज, मुझे बताइए कि रात को कितने लोगों की भीड़ थी, कितनी तादाद में आई थी? 300-400 लोग थे कम से कम, और पूरे पेट्रोल के बोतल थी उनके हाथ में। क्या हथियार लेकर के आए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा कुछ तो औजार ऐसे थे कि हम उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं। तलवार चमकती हुई थी, मेरे पास उसकी वीडियो में आपको वीडियो भी बता सकता हूँ उसकी। ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब के जमाने के जो तलवार हथियार थे वो तक के ऐसा लग रहा था हमको थे उनके पास। धारदार हथियार भी लाए थे? पत्थर थे, लकड़ियाँ थी, तलवारें थी उनके पास, पाइप थे लोहे के, ये सब आइटम थे उनके पास, और सबके स्कार्फ बंधे हुए थे सबके चेहरे पे। ऐसा लग रहा था हमको कि औरंगजेब के जमाने के हथियार थे वो सब चीजें उनके। ऐसा लगा था वो उनका वंश है उन लोग, ऐसा हमको ऐसा लग रहा था। और क्या ये लोग कुछ नारे भी लगा के थे? हमने सुना नारे लगा रहे थे, नारे क्या? अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ऐसा सब चीजें गाली बक रहे थे। जी देखिए, मैं आपको एक और मकान दिखाता हूँ। मकान के बाहर यहाँ पर जो है रंगोली दिखाई देती है। रंगोली जो है वो हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता का प्रतीक मानी जाती है। उसके ठीक बाहर जो यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, उस गाड़ी को यहाँ पर निशाना बना दिया जाता है। मैंने आपको इसके पहले दिखाया कि जिस गाड़ी पर स्वस्तिक है, जिस गाड़ी पर कहीं शिव लिखा हुआ है, जहाँ पर कहीं गणेश जी की मूर्ति है, उन्हें अटैक किया जाता है। क्या ये गाड़ी आपकी है? जी, वहाँ से तुलसी की कुंडी उठा के गाड़ी पे फेंकी है, उनको कुछ मिला नहीं। तो तुलसी की कुंडी जो रहती है ना, जिसकी अपन पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, वो वहाँ से उठाई और गाड़ी पे मारी है, दे मारी है। कितने लोग आए थे अचानक उस वक्त? आप कहाँ पर थे? क्या कुछ यहाँ पर मंजर था? हम लोग घर पे ही जस्ट घर पे आए थे, क्योंकि बच्ची कॉलेज से आई ही थी
तो मैं गली के कॉर्नर से उसको लेने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ से माहौल बहुत पूरा बिगड़ चुका था। वो 4-4 की संख्या में गाड़ी पे बैठ के नारे देते हुए, गालियां देते हुए जा रहे थे। डर लगा था क्योंकि क्या हस्बैंड नारे लगा के थे मैडम? वो क्या नारे अच्छा, तो मतलब शोर मचाते हुए जा रहे थे। हाँ, ठीक है। और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो डर लग रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत यानी कुछ भी आइडिया नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था ऐसा कि ऐसा कुछ होने वाला है। कई सारे और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कई सारे लोग जो है अभी वो घर में हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। आप यहीं पे रहते हैं जी? एक हाँ, तो और कोई आस पड़ोस में और कोई किसी का मकान में आपसे कोशिश करता हूँ कि बातचीत में आपकी करवा सकूँ। आइए मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ कि लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, यहाँ पर क्या कुछ हुआ। आप यहीं पे रहते हैं सर? कि आपकी भी कोई गाड़ी को नुकसान? हमारी गाड़ी है, 1 2 4 गाड़ी हमारी है। एक सेकंड, जब तक ये बात करें मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, इस गाड़ी को भी देखिए, जहां जगदम्बा लिखा हुआ है वही पैटर्न दिखाई देगा। जगदम्बा लिखा हुआ है, जगदम्बा की तस्वीर है। हिंदू मान्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का जहां पर निशान है वहां पर निशाना बना दिया गया। हमने आगे देखा स्वस्तिक, उसके बाद हमने देखा कि कहीं पर शिव जो है नाम लिखा गया है, तो वहां पर निशाना। अब एक और यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई देगा। ये साफ बताता है कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये लगता है कि यहाँ पर चुन चुन करके जो है वो निशाना बनाया गया? हाँ, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। आप क्या कहेंगे? मतलब चुनकर ही लोगों को तकलीफ दिया गया। कितने लोग आए थे, क्या कुछ अपने साथ में लाए थे? तकरीबन 250-300 लोगों का ऊपर का माप था। हाथ में कुछ लकड़ियां, हथियार? हाँ, लकड़ियाँ वगैरह, लकड़ियाँ, पत्थर, शायद तलवार भी थी। पेट्रोल के बोतले। अच्छा, मतलब आगजनी की भी तैयारी थी। कुछ गाड़ियां भी यहाँ चलाई गई। घरों पे भी हमारे पथराव हुआ है, मंदिरों में भी पथराव हुआ है। मंदिर भी तो क्षतिग्रस्त करने के लिए तैयार थे वो लोग। आप उस वक्त घर पर थे? घर पे कौन लेडीज बच्चे होंगे? हाँ, सभी लोग थे हमारे घर काफी डर और दहशत का माहौल डर की वजह से अंदर चले गए थे सब लेडीज वगैरह। लगातार ये कोशिश की गई कि आप लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। वही ऐसे में अगर कोई बाहर आता तो शायद वो भी उनके नहीं। पहले तो हमको समझा ही नहीं ये क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। सीधा हमारे घर पे उन्होंने हमला ही किया। और आपको लगता है कि ये अगर कोई बाहर आता तो ये उनके लिए जानलेवा भी जानलेवा होता था, जानलेवा होता था। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपकी और बताऊं। ये देखिए, आपकी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कुछ और भी लोगों से, और आपको बताता हूँ कि कैसे जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप भी यहीं रहते हैं सर? आपका क्या कुछ नुकसान हुआ? कुछ जी, मेरा घर पीछे वाली गली में है, लेकिन हमें काफ़ी दहशत में थे। यहाँ पर जो माहौल था वो बहुत ही घिनौना, और महिलाओं को भी अभद्र भाषा में वो गाली दे रहे थे। हाथों में डंडे थे, हाथों में पेट्रोल बम थे, और पत्थर तो इतने बड़े बड़े पत्थर जो एक आदमी नहीं उठा सकता, ऐसे 2-2 3-3 4-4 मिला के सब ये गाड़ियाँ फूट डाली है। छोटे बच्चे भी शामिल थे उसमें, कम उम्र के बच्चे? हाँ, और वही बच्चे सामने थे, और पीछे से उनको उकसाने वाला जो अदृश्य चेहरा था वो सामने नजर नहीं आया। सब लोगों ने मुख पर अपने नकाब से ढक लिया था। ये नकाब यानी कहीं सीसीटीवी में ना आ जाए, ना दिख जाए। हाँ, उसी लिए। और नकाब 1-2 लोगों का जो वीडियो है उसमें तो एक ने नकाब खोलते हुए देखा है, तो वो तो चेहरा शिनाख्त हो जाएगा। लेकिन जो इतने सालों से यहाँ पर पूरा भाईचारा का मौसम था, पूरा खराब करने के लिए बाहर से ही लोग आए थे। ये आसपास वाले लोग नहीं करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत कहना है। आपको लगता है कि आसपास के लोग नहीं हो? नहीं है, बाहर के लोग ये बाहर के लोग बुलाए गए थे, और खास करके बुलाए थे। जी बिल्कुल, लोगों के अलग अलग जो है वजह है बात करने की। आपकी भी गाड़ी को सर नुकसान पहुंचाया गया? कितने लोग आए थे? क्या कुछ लेके, क्या पत्थर, क्या लकड़ी लेके आए थे, क्या लेके आए? मेरा एक ही कहना है, ये सब पूरा प्री प्लान था, क्योंकि नमाज के बाद ही क्यों हुआ, जो दोपहर को वो प्रोग्राम हुआ, फिर इतने घंटे के बाद में क्यों हुआ, एक ही सवाल है मेरा। और इसमें आप ये कहेंगे कि ये सब कुछ नमाज के वक्त के बाद हुआ? हाँ, बाद में हुआ ना, 7:30 पौने 8 बजे के बाद में हुआ ना। पहले चौक में तो दोपहर को हुआ, फिर उसके बाद में इतनी देर क्यों, क्या कर रहे थे लोग, और मीडिया पुलिस वाले क्या कर रहे थे इतनी देर? इसका मतलब कि क्या नमाज के वक्त वहाँ पर कुछ लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की गई, वहाँ कुछ प्लानिंग की गई, ऐसा कुछ इशारा आपको? हाँ, वही है, पक्का वही है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों के चेहरे पर जो है वो कल तक तो डर था, लेकिन आज जो काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। जिस तरीके से यहाँ के इलाके के लोगों ने, पास के लोगों ने यहाँ पर आकर के इस इलाके को निशाना बनाया, जो पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया, जिस तरीके से एक एक चुन चुन करके मकानों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद लोगों में काफी जो है ज्यादा गुस्सा है। क्या आपके मन में भी काफी गुस्सा है इस घटना को लेकर के? काफी आक्रोश है? सवाल ही नहीं। कितना गुस्सा बताइए, कैसे बयान करेंगे? अब ये तोड़फोड़ करना कोई इंसान का काम तो है नहीं, अब उसके ऊपर क्या बोलूं।